हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ GY आला हजरत चैनल से लाई हूँ मैं, और वीडियो का टाइटल है अपनी खूबसूरती पर गुरूर करने वाले इस बयान को एक बार ज़रूर सुनो। और बयान है मुफ्ती शैयार जी का, और ये बयान किसी की रिक्वेस्ट पर है। तो आइए चलिए गाइस, इस बयान में क्या होने वाला है इस बयान को सुनते हैं, उसके बाद बाकी बातें हम बाद में करते हैं। हुजूर ने कहा इस्लाम आ गया है। अब किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं, अब किसी गोरे को काले पर, काले को गोरे पर कोई सुपीरियरिटी नहीं। अब इस्लाम आ गया है। हुजूर ने कहा अब इज्जत सिर्फ उसी को मिलेगी जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा। यानी किरदार को हुजूर ने फौकियत दी, तकवा को हुजूर ने फौकियत दी। मगर इंसान होने के नाते जनाबे अबू जर ने हजरत बिलाल को एक बार कह दिया, या इब्न सौदा, एक कालीन का बेटा, एक काली औरत का बेटा, जनाबे अबू जर मौसस सहाबी रसूल, जनाबे बिलाल सहाबी रसूल, जबान से निकल गया इब्न सौदा, एक काली औरत के बेटे। सरकार दो जहां तक शिकायत की जनाबे बिलाल ने। आका अलैहिस्सलाम का दस्तूर यही था कि जब भी जो बात खिलाफ तबीयत होती, नागवार गुजरती, मेंबर पे चढ़ते, आप एक मुख्तसर नसीहत फरमाते। हुजूर का लंबा खिताब कभी होता, फजर की नमाज के बाद से लेके आफ्ताब के गुरूब होने तक दुनिया का सबसे लंबा खतीब, दुनिया का सबसे बड़ा खतीब, लंबी खिताबत करने वाला वो पैगंबर आजम की जाते गिरामी है। फजर की नमाज के बाद मिंबर पे चढ़े, खिताब किया हत्ता हजरती ज़ोहर, यहां तक के ज़ोहर का वक्त आ गया। आपने फिर नमाज पढ़ाई, फिर नमाज के बाद मिंबर पर चढ़े, फिर खिताब किया यहां तक के असर की नमाज का वक्त आ गया। आपने फिर नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पर चढ़े, फिर खिताब किया हत्ता गरबती शम्स, यहां तक के सूरज डूब गया। जो उनके जो सामईन थे वो क्या कहते हैं कि हुजूर ने फजर से लेके मगरिब तक के लंबे खिताब में क्या कहा, फअखबरना बिमा काना वमा हुवा बिकाइन इला यौमिल क़ियामा। हुजूर ने खबर दे दी जो हो चुका, जो होने वाला है, सारी बातें मुस्तफा ने बता दी उस लंबे खिताब में। और साहबी कहते हैं फअअलमुना अहफजुना, हम में का सबसे बड़ा आलिम वही है जो हुजूर की उन बातों का ज्यादा याद रखने वाला है। वह सबसे बड़ा आलिम है जिसने सरकार लंबा खिताब, और कभी मुख्तसर खिताब ये होता हुजूर का, एक जुमला कहते और मेंबर से नीचे उतर आते। जनाब बिलाल ने शिकायत की, हुजूर ने सिर्फ इतना कहा, अफीकुमुल जाहिलियत इलान, क्या तुम में अब तक जाहिलियत बाकी है? यानी दौरे जाहिलियत की बातें अब तक बाकी है। इतना कहना था कि जनाब अबू जर जमीन पर लेट गए और कहा, तुम या बिलाल, ए बिलाल खड़े हो जाओ और अपने पांव से मेरे चेहरे को रौंद डालो कि मैंने ऐसा जुमला क्यों निकाला। अल्लाह सबत, क्या कहा? बिलाल खड़े हो जाओ और तुम अपने पांव से मेरे चेहरे को रौंद डालो। क्यों इस तरह का जुमला मैंने निकाला? यह है एहसास, यह है फीलिंग, यह है गैरत। हुजूर ने गैरत को झंझोड़ा, आंखें नम हो गई, जमीन पे बिछ गए। मोमिन को नसीहत फायदा देती है, चाहे वो शेखुल हदीस क्यों ना हो, चाहे वो जितने बड़े आलिम क्यों ना हो। फौक कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर में इल्म वाला है। नसीहत मोमिन को फायदा देती है। सुनने से ज्यादा, बोलने से ज्यादा सुनना फायदा देता है। सरकार दो जहां ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कहा कि कुरान पढ़ो। कहा सरकार कुरान तो आप पे नाजिल होता है और मुझसे आप सुनना चाहते हैं। हुजूर कहते हैं हाँ हाँ मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कुरान पढ़ने लगे, आका अलैहिस्सलाम सुनने लगे। कौन सुन रहे हैं? जिन पर कुरान नाजिल हुआ है। और कुरान कौन पढ़ रहे हैं? जिसने हुजूर से सुना है वह कुरान पढ़ रहे हैं, सरकार सुन रहे हैं। कुछ देर के बाद जब तिलावत उनकी आगे बढ़ी तो सरकार ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, चुप हो जाओ। वह जीना बिका अला हाउलाए शहीदा। जब इस आयत पर अब्दुल्लाह इब्न मसूद पहुंचे तो कहा हुजूर ने कि रुक जाओ। जब वह रुके और आंख खुली तो देखा कि हुजूर की आंखों से आंसू के कतरे रवां हैं। सरकार तो जहां कुरान सुना अपने सहाबी से, इसका मतलब यह निकला कि कोई बड़ा से बड़ा आदमी क्यों न हो, वो वास का मोहताज होता है। वो वास सुनना चाहिए उसको। सरकार दो जहां ने अपने गुलामों को एक तालीम दी, कुरान पढ़ना भी इबादत है और कुरान सुनना भी इबादत है। और कुरान सुनने से दिल नर्म होता है, कुरान सुनने से आंखें
भीग जाती हैं। कुरान सुनने से सीने का घमंड टूटता है। आज घमंड ने मुझको तबाह कर दिया, आज गुरूर ने मुझको तबाह कर दिया। आज घमंड ही है जो मेरे जलसों को उजाड़ दिया, आज गुरूर ही है जो उलमा को तन्हा छोड़ दिया गया, आज गुरूर ही है जो मस्जिदों के इमाम को 5000 कमाने वाला बेकस और बेचारा समझ लिया गया। आज घमंड ही है जो किसी के दरवाजे पे कोई नहीं जाता। किसी को बिरादरी का घमंड है, किसी को शेख होने का घमंड है, किसी को पैठान होने का घमंड है, किसी को मालदार होने का घमंड है, किसी को गुजराती होने का घमंड है, किसी को बंगाली होने का गुरूर है। यानी जबान के नाम पे घमंड, दौलत के नाम पे घमंड, मुल्क के नाम पे घमंड, स्टेट के नाम पे घमंड, इलाके के नाम पे घमंड, नदी के इस पार नदी के उस पार के नाम पे घमंड। यानी घमंड ने आज दूरियां बढ़ा दी, गुरूर ने समाज से मोहब्बत को छीन लिया और इसको तोड़ने का कोई तरीका नहीं है। एक ही तरीका है सरकार की इस हदीस पर अमल कि ला फदला ले अरबिय्यिन अला अजमी, किसी अरबी को अजमी पर, कहां अरब कहां अजम। क्या हैसियत है गुजरात की, क्या हैसियत है महाराष्ट्र की, क्या वैल्यू है किसी दिल्ली और किसी राजस्थान की? कोई हैसियत नहीं है, हैसियत किसी की नहीं। कहां अरब कहां अजम। हुजूर ने कहा किसी अरबी को अजमी पर कोई फौकियत नहीं। अब फौकियत मिलेगी किरदार को, ईमान की पुख्तगी को, अमल की दुरुस्तगी को। यही वजह है कि अरब में पैदा होने वाला कोई बदअकीदा वो हमारी जूतों की ठोकरों में रहने के काबिल है, और हिंदुस्तान के बंगाल के देहात में रहने वाला आशिक रसूल आलिम दीन अगर है, वह मिंबर पे चढ़ता है, अमामा बांध के खिताब करता है, हाथ में असा लेता है, मैं उसे नाइबे पैगंबर कहता हूं, मैं उसे नाइबे रसूल कहता हूं। अरब में पैदा होने वाला बदअकीदा पाँव में भी इज्जत नहीं पा सका। हिंदुस्तान के देहात में पैदा होने वाला आलिम दीन वह मेरा रहबर बन गया। कौन है जो इस हिंदुस्तान के देहाती को इज्जत के मेंबर पे चढ़ाया? कौन है जिसे नाइबे पैगंबर बनाया? ये मुस्तफा की ज़ाते गरामी है। अरबो अजम की दीवार तोड़कर इल्म और तकवा को इज्जत का जरिया बनाया। आज भी मैं देख सकता हूं मस्जिदों में बैरिस्टर का बेटा वह नीचे बैठा है, गाय चराने वाले का बेटा मिंबर पे चढ़ा है, ताकि दुनिया देख ले वह 1000 बीघा जमीन जोतने का मालिक होता, फिर भी ये इज्जत न मिलती जो इज्जत है इल्म ने, ईमान ने, तकवा ने अता कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शहरियार रजा साहिब किबला मदरसा गुलशन मुस्तफा। सरकार दो जहां की तालीमात नॉर्मल बनाने के लिए काफी, हुजूर का पैगाम सारा गुरूर तोड़ने के लिए काफी। हुजूर ने क्या कहा? ला यदखुलुल जन्नह मन कान फी क़ल्बिही मिस्काल ज़र्रतिन मिन किब्र, वह शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके सीने में राई के बराबर घमंड होगा। एक सहाबी ने फौरी क्या पूछा? सरकार इन्ना रजुला युहिब्बु अन यकूना सौबहु हसनन व नअलहु हसना। सरकार एक आदमी की ख्वाहिश है कि मेरा जूता अच्छा हो, मेरा कपड़ा अच्छा हो, क्या ये भी घमंड में दाखिल है क्या? अगर हुजूर हाँ कह देते तो आज अच्छा जूता पहनना मेरे लिए हराम हो जाता। अगर हुजूर हाँ कह देते तो आज अच्छा कपड़ा पहनना मेरे लिए हराम हो जाता। लेकिन इस्लाम दीन फितरत का नाम है। नबी मोहतरम क्या कहते हैं? लाला इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है, खूबसूरती को पसंद फरमाता है। तो क्या मतलब घमंड है क्या? अच्छा खाना पीना घमंड नहीं, अच्छा कपड़ा पहनना घमंड नहीं, अच्छा जूता पहनना घमंड नहीं। अगर अल्लाह ने दिया है अपने गरीब रिश्तेदारों की खिदमत करते हुए अगर 2 लाख की राडो घड़ी आप पहने, ये घमंड नहीं। अगर अल्लाह ने दिया है नमाज पंजगाना की अदायगी और ज़कात पाई पाई निकालने के बाद अपने गरीब भाइयों के इलाज कराने के लिए पैसा देने के बाद, मिस्किनों बेवाओं का ख्याल रखने के बाद अगर आपने 2 लाख रुपए का चश्मा पहना है तो फिर ये घमंड नहीं है, गुरूर नहीं है। अच्छा कपड़ा पहनना घमंड नहीं है, अच्छा जूता पहनना घमंड नहीं है। तो घमंड है क्या? वही जिसमें हम लोग आप लोग जी रहे हैं। हुजूर कहते हैं अल किब्र बतरुल हक व खमतुन नास, यानी घमंड ये है कि हक बात नहीं मानना और दूसरों को हकीर समझना, ये घमंड है। अगर बुलेट पे चलने वाला साइकिल पे चलने वाले को कीदड़ उल्लू समझे, ये घमंड है। वही बुलेट जहन्नम ले जाने के लिए काफी है। महल में रहने वाला अगर झोपड़ी में रहने वाले को अपने सामने हकीर समझे, वही महल उसे जहन्नम की आग में पहुंचाने के लिए काफी है। अगर राडो घड़ी पहनने वाला अगर
100 रुपए की वॉच पहनने वाले को कमजोर समझे, यही राडो उसको जहन्नम पहुंचाने के लिए काफी है। तो गुरूर ये क्या अच्छा पहनना घमंड नहीं है। घमंड है दूसरों को हकीर समझना, दूसरों को जलील समझना, और कोई हक बताए तो हक नहीं मानना। नहीं, मैं जो बोलता हूं वो सही है, वह मौलवी है तो क्या हुआ, मस्जिद तक इमामत करेगा, बाकी मैं प्रधान हूं, मेरी बात चलेगी, मेरी चलेगी, उनकी नहीं। वो इमामत नमाज पढ़ाने तक इमाम है, उसके बाद उससे कोई एडवाइस नहीं लिया जाएगा। मकान कैसे बनेगा मैं बताऊंगा, बच्चा क्या पढ़ेगा मैं बताऊंगा, शादी में 100 लोग बाराती बन के आएंगे मैं बताऊंगा, 100 स्कॉर्पियो से मैं बारात जाऊंगा, ये मैं डील करूंगा। जब से मैंने इमाम को सिर्फ नमाज तक इमाम माना, उन आलिमों से रहनुमाई हासिल करनी छोड़ दी, उस वक्त से सीने के घमंड कि आलिम कुछ नहीं है। जबकि बुजुर्गों ने कहा है कि 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला 1 करोड़ नहीं 50 करोड़ की फैक्ट्री का मालिक, वह मालिक कहला सकता है, ओनर कहला सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर कहला सकता है, वह काउंट कहला सकता है, वो नवाब कहला सकता है। उत्तर प्रदेश के संभल के देहात का एक गरीब का बच्चा आलिम बनकर जब मुहर्रम में खिताब करने बंबई जाता है, वहां का अरबपति अपने मकान में बिठाकर एयरपोर्ट से हाथ में सूटकेस उठाकर अपनी 50 करोड़ की कार पे बिठा के जब घर में लाता है, कहता मुझे बहस नहीं कि तेरे घर पे छप्पर पे घास है या नहीं, तुम्हारा बाप मजदूर है, मैंने तुझको जो सम्मान दिया है वह सम्मान के पीछे सिर्फ एक फिक्र मेरी काम कर रही है कि मैं अरबपति हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं कैपिटलिस्ट हूं, मैं धनवान हूं, मैं मालदार हूं, ये सब मैं हो सकता हूं, मगर नाइबे रसूल तो तू ही हो सकता है, नाइबे पैगंबर तो तू ही हो सकता है। मैंने जो तुझको सम्मान दिया है दौलत देकर नहीं, मकान देकर नहीं, सिर्फ यह देखकर कि तू नाइबे पैगंबर है, नबी की बात बोलने आया है, मेरे से बढ़कर तू काबिल एहतराम है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, काबिल एहतराम है, काबिल एहतराम है। इस नुक्ते नजर से आप देखेंगे तो आलिम आपका रहबर नजर आएगा, आलिम आपका रहनुमा नजर आएगा। अगर 5000 रुपए तनख्वाह के हिसाब से आप सोचेंगे तब तो बेचारा और बेकस नजर आएगा। पॉजिटिवली आप सोचेंगे कि नाइबे पैगंबर जो मनसब किसी दूसरे को ना मिले वो आलिम रब्बानी को मिले। और आया है किताबों में कि जो आलिम हाफिज बना और अपने से ज्यादा नेमत वाला दूसरों को समझ लिया, या इंजीनियर क्या कहना, मैं तो हाफिज हूं, ये इंजीनियर है माशाअल्लाह, ये हमसे बड़ा है, ये डॉक्टर, एक बड़ाई का तसव्वुर दूसरा है। और इस नुक्ते नजर से कि मैं क्या हाफिज बन गया, ये तो साहब इंजीनियर और IAS ऑफिसर बन गए। हदीस किताब में आया है कि जो शख्स आलिम हाफिज बनने के बाद ये समझे कि दूसरों को बड़ी नेमत, मुझसे ज्यादा नेमत मिल गई है, उसने इल्मे दीन का अपमान किया, इल्मे दीन की तौहीन कर दी उसने। जबकि सबसे बड़ी चीज है कुरान का इल्म, सबसे बड़ी दौलत है हदीस का इल्म, उसके बावजूद ये समझ ले कि दूसरों को बड़ी नेमत दी गई, उसने इल्मे दीन की तौहीन की। और ना अहल को इल्म सिखाना ऐसा है जैसे खिंजीर की गर्दन में हीरे और जवाहिरात का हार डाल देना। अहल जिसको कुरान हदीस का इल्म मिला, पॉजिटिवली आप सोचेंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने इसको अता फरमा दी। इस नुक्ते नजर से आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि घमंड और गुरूर ने मुझको तबाह बर्बाद करके रख दिया। गुरूर है हक बात मान लेना, मैं गलती पर हूं, मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, लेकिन जहां कोई हक बताए सरेंडर टू द विल ऑफ अल्लाह, इसी का नाम है मोमिन। यानी अपने आप को अल्लाह की मर्जी के सामने सरेंडर कर दे। वो कह दे कि मैं मान गया, आमन्ना, मैं ईमान लाया, मैं तस्दीक में करता हूं। मोमिन यही है जब उसको कोई रास्ता दिखलाए, नॉर्मल हो जाए, उनके रोंगटे खड़े हो जाए, वहां अड़ा रहना यही घमंड है। और घमंडी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हुजूर ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है, ला यदखुलुल जन्ना मन काना फी क़ल्बिही मिस्कालु ज़र्रतिन मिन किब्र, जर्रा बराबर किसी के सीने में घमंड रहा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो घमंड को मिटाने के लिए आलिमों की सोहबत जरूरी है, घमंड मिटाने के लिए कुरान की तिलावत जरूरी है, घमंड मिटाने के लिए वास इरशाद सुनना जरूरी है। बड़े बड़े जब फिसल जाते हैं तो हमारी और आपकी क्या औकात है। ग़ज़वा हुनैन के मौके पर, बस एक बात मेरी कंप्लीट हो जाए फिर मैं उस मैटर को टच करता हूं, जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि 1 घंटे में मुझको
मैं तो उन्वान को मैं शुरू करता हूँ और 1 घंटे की तमहीद हमारी होती है। अगर आपने मुझको बोला ही लिया है तो फिर 2 ढाई 3 घंटे के लिए आपकी छुट्टी हो गई, आपको तो सुनना पड़ेगा। आप सुन लें, ऐसा नहीं कि 1 घंटे तक मैं कोई लतीफ़ा, कोई चुटकुला या कोई नुक्ता ठोक करके मैं जमा करके मैं चला जाऊं। नहीं, एक बार भी नारा मत लगाओ, कोई कुछ मत बोलो। बस एक मेरी फिक्र है कि आपका दिल अगर उजला हो गया तो समझ लें कि मेरी सारी मेहनत, मेरा सारा पसीना बहाना वसूल हो गया। तो मैं इसीलिए मैं किसी नुक्ते का, किसी कहानी का, किसी काफिया बंदी का मैं सहारा नहीं लेता हूं। मैं जब भी लेता हूं एक इस्लामी फिक्र का सहारा लेता हूं, कुरान पाक की आयतों का, अहादीस का मैं सहारा लेता हूं, ताकि मोमिन, इससे बड़ा रिसोर्स क्या हो सकता है। कुरान इज द फाउंटेन ऑफ द नॉलेज एंड विजडम। कुरान इल्म और हिकमत का सरचश्मा है, यहीं से सारे उलूम निकलते हैं। और मुस्तफा से ज्यादा वजनी बात किसकी हो सकती है, मैं वहीं से मदद लेता हूं, उसी का सहारा। तो गाइस वाकई में ये बयान बहुत ज़्यादा अच्छा था। सही बात है, इंसान को घमंड किसी चीज़ का नहीं कर, इंसान जो कोई किसी को अपनी कौम का घमंड, किसी को अपनी खूबसूरती का घमंड, किसी को अपनी मालो दौलत का घमंड। इंसान की जो अच्छी खूबसूरती होती है उसके अच्छे अखलाक होते हैं, ताकि वो आखिरी वक्त पे अपने अच्छे गुण अपने साथ लेकर के जाए, जन्नत में वो दाखिल हो सकता है। तो कहते नहीं है घमंड किसी का भी नहीं रहता, घमंड इंसान को कभी नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक उन्हीं को सब कुछ देते हैं जिनको उस काबिल समझते हैं। तो इंसान को घमंड अगर देना जानते हैं अल्लाह पाक तो लेना भी जानते हैं। तो वाकई में बयान बहुत अच्छा था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।